गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 19 मई है। 19 से 25 मई के बीच में गुजरात के अलग अलग ज़िलों में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानकारी लेते हैं। दोस्तों, गुजरात के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दीसा में आज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा भी कई शहर उत्तरी ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी 43-42 डिग्री सेल्सियस के साथ यहां पर पड़ रही है। और लगातार पश्चिमी दिशा की हवा, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा इस तरह से गुजरात के ऊपर, गुजरात के क्षेत्रों को कवर कर रही है। बादलों की जहाँ तक बात है, बारिश की संभावनाओं की बात है, इस सप्ताह भर के इन दिनों के दौरान, 7 दिनों के दौरान 25 मई के पहले तक। तो आपको बता दूं कि गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर, शुरुआत में एक लाइन में कहूं कि पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, बीच बीच में नमी थोड़ी सी यहाँ से, क्योंकि गुजरात का जो कच्छ और सौराष्ट्र का रीजन है, यहाँ से कुछ हवा उठने के बाद पाकिस्तान के रास्ते पहुँचने पर इस तरह से आ रही है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का भी रुख बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने वाला है, लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनने के बाद वो डिप्रेशन बन सकता है। संभावना या आशंका इस बात की भी है कि बंगाल की खाड़ी में जब भारत में, केरल में मानसून दस्तक देगा 31 मई, 30 मई या फिर 1 जून को, उससे पहले बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन बन सकता है। और अगर ये साइक्लोन बना तो निश्चित तौर पर भारत के ऊपर उसका प्रभाव हवाओं के साथ देखने को मिलेगा और ये शुरू हो जाएगा हमें 23-24 से ही दिखाई देना। तो जब हवा बंगाल की खाड़ी से इधर आनी शुरू होगी तो इधर से जो हवा पहुंच रही है उसके चलते कुछ इलाकों में बादल दिखाई देने लगेंगे। और बादल वैसे मैं कहूँ कि 20-21 मई से ही गुजरात के ऊपर दोपहर से पहले तो बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद यानी 3-4 बजे से यहाँ पर, 2-3 बजे के बाद से यहाँ पर हल्के हल्के बादल दिखाई देने शुरू होंगे। लेकिन इन बादलों से ना तो आप बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, ना ही आंधी तूफान के साथ गर्जना की कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि जो गर्मी है, ऑन गोइंग हीट वेव कंडीशन है, उससे ये बादल बहुत ज़्यादा राहत दिला पाएंगे, ऐसी कोई संभावना 25 मई तक नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 1-8% कहीं पर कुछ फ़र्क पड़े, और फ़र्क तब पड़ेगा जब बहुत जगहों पर बादल जो बनेंगे, उन बादलों का कहीं पर एक जगह इकट्ठा होना होगा और वहाँ पर अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, मतलब मोटा पैच बन गया जिससे कि गर्जना के साथ बारिश हो जाती है आमतौर पर प्री मानसून सीज़न में, तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और ऐसा बहुत ही रेयर जगहों पर होगा। अगर मान लीजिए मैं मोरबी की बात करूं, अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो इस जगह पर हो सकता है, मतलब पूरा रीजन है इसका, मतलब मोरबी की बात करें तो पूरे मोरबी में इस तरह की संभावना नहीं रहेगी। तो इसी तरह से अहमदाबाद का देखिए, अब लंबा स्ट्रेच है, यहाँ पर अगर कुछ आंधी बारिश हो गई तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन जो कुछ भी होगा ये दोपहर के बाद 4-5-6 बजे के बाद होगा। तो ऐसे में जो गर्मी है वो लगातार अपनी रफ्तार, टेम्परेचर का जो ऊपर जाने का क्रम है वो लगातार अपनी गति से जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो गर्मी है वो लगातार परेशान करने वाली बनी रहेगी। और विडंबना ये है गुजरात के ऊपर कि जो यहाँ से नमी ऐड हो रही हवा में, उसके चलते ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है हवा में, और ऐसे में 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान 46-47 डिग्री का महसूस होगा। तो ओवरऑल, चाहे वो उत्तर पूर्वी रीजन हो, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का, या फिर गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, नाडियाड, आणंद का हो रीजन, या फिर सुरेंद्रनगर, मोरबी और जामनगर, खंभालिया, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ और भावनगर, साथ ही साथ अमरेली, बोटाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, इन सभी भागों में, इधर भरूच से लेकर नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड़, इन सभी भागों में यही हाल रहेगा। कमोबेश एंटायर रीजन में एक जैसे हालात रहेंगे। बादल जो बनने की संभावना है वो कुछ बीच के हिस्सों में संभावना है, लेकिन उसमें भी जैसा कि मैंने बताया बहुत राहत नहीं मिलेगी। आप लगातार मौसम से अपडेटेड रहने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको ठीक लगती हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।